नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। 9th का साइंस का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है स्पेसिफिक हीट वर्सेस लेटेंट हीट। अक्सर एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, दोनों ही हीट हैं, दोनों के नाम अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग इस पर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, कन्फ्यूजन अराइज होता है। तो उस कन्फ्यूजन को आज खत्म करते हैं और समझते हैं लेटेंट हीट वर्सेस स्पेसिफिक हीट। तो हुआ दरअसल यहाँ पर ये कि सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो हीट के बारे में समझनी है कि हीट दरअसल क्या होता है। सो हीट दरअसल क्या है? हीट इज अ टाइप ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट क्या है? एक प्रकार का थर्मल एनर्जी है जो हमें क्या देता है? जो हमें सेंसेशन ऑफ वार्मथ देता है। क्या देता है? गर्मी का एहसास देता है। इसी की वजह से हम लोग क्या फील करते हैं? गर्मी फील करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये सेंसेशन ऑफ वार्मथ दरअसल आए कैसे? वो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर किसी के पास हीट एनर्जी होता है क्योंकि उसके अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स लगातार कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो कितनी तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, उसे कहते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या हो गया? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? उसके एवरेज, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। तो हीट एनर्जी बेसिकली क्या हो गया भाई? हमारे को जिसकी वजह से गर्मी का एहसास होता है। ये हीट एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर आई किसकी वजह से? उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो कितनी तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, उनका एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी आएगा उसको हम लोगों ने क्या कहा है? टेम्परेचर का। देखो समझ में आएगा अभी। अगर यहां देखो स्क्रीन पर, तो यहां पर दो स्क्रीन है। एक में जो रेड कलर का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, और वहीं पे जो ब्लू कलर का सेक्शन है इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो क्लियरली इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। और ये जो ब्लू कलर का जो सेक्शन है इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम है, धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इनका टेम्परेचर कम होगा। इतना ही समझना है अपन को। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहां पर हमारे पास एक बर्तन है और जिसको हम लोगों ने गैस ओवन के ऊपर रखा हुआ है, और नीचे से हम इसको क्या दे रहे हैं? हीट एनर्जी दे रहे हैं। देखो हीट एनर्जी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को दिया जाता है, किसी बर्तन को दिया जाता है, किसी वस्तु को दिया जाता है, यहां पर अभी हम लोगों ने पानी लिया हुआ है, तो हीट एनर्जी देने के कारण इस पानी के ऊपर दो बड़े चेंजेस आएंगे। पहला, इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या करने लगेगा? बदलने लगेगा। भाई टेम्परेचर चेंज क्यों होता है? टेम्परेचर चेंज इसलिए होता है कि जब आप हीट एनर्जी दोगे तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ने लग जाएगी, यानी कि वो तेजी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और जब उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा तो भाई उनका क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। फिर धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब काइनेटिक एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स का इतना बढ़ जाएगा कि वो मॉलिक्यूल्स अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे, यानी कि उनके बीच में जो फोर्स था जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे को बांधा हुआ था, पकड़ा हुआ था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाएगा और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग होकर क्या करने लग जाएंगे? अपनी स्टेट चेंज करने लगेंगे। और ये फाइनली ये जो पानी था जो अभी तक लिक्विड स्टेट में था वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा? वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो पानी को जब आप गर्म कर रहे हो तो उसके ऊपर एक चेंज तो आ रहा था टेम्परेचर का, और एक और चेंज आ रहा है जब उसकी क्या होने लग जाएगी? स्टेट बदलने लगेगी। स्टेट चेंज करेगा, फिजिकल स्टेट चेंज करेगा। तो टेम्परेचर और स्टेट के अकॉर्डिंग हमने हीट को दो पार्ट में ब्रेक करा, और हमने एक को बनाया स्पेसिफिक हीट और एक को बनाया लेटेंट हीट। वो हीट जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट का क्या चेंज होता है? टेम्परेचर चेंज होता है, उसको हमने क्या कहा? उसको तो हम लोगों ने कहा भैया स्पेसिफिक हीट। और जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट का या किसी मटेरियल का स्टेट चेंज होता है उसको हम लोगों ने क्या कहा? उसको हम लोगों ने कहा लेटेंट हीट। तो देखो डेफिनेशन बहुत आसान है। हीट
वो वाला हीट जिससे किसी के टेम्परेचर को चेंज मिलता हो, टेम्परेचर बदलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और वो वाला हीट जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। बहुत आसान है। देखो आगे इसको एक ग्राफ से समझते हैं। यहां मेरे पास आइस है, आइस जिसका टेम्परेचर अभी -डिग्री सेल्सियस में है। इस आइस को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस आइस को हम लोग यहां पर गर्म करने वाले हैं। तो गर्म करेंगे यानी कि हम उसको हीट एनर्जी देंगे, और जब हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्लियरली क्या बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देगा। तो उसको ग्राफ से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो आइस है, मान लेते हैं अब इसका टेम्परेचर कितना है, -50 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने इस आइस को गर्म करना स्टार्ट करा, हीट एनर्जी देना स्टार्ट करा, तो ये ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ बता रहा है कि धीरे 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 इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। सो आइस का टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको अभी भी गर्म कर रहे हैं, बट अभी मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है इतना हाई हो गया है कि अभी वो अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर कर क्या कर देंगे, अपनी स्टेट को चेंज करना शुरू करेंगे। तो जब उनकी स्टेट चेंज होने लगेगी, तब आप देखो कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो सारी की सारी हीट एनर्जी आप आइस को दे रहे थे, जो अभी तक उसके टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर रही थी, अब वही सेम हीट यहां पर क्या कर रही है, बर्फ की स्टेट को चेंज कर रही है। तो जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस स्टेट चेंज का नाम क्या है, मेल्टिंग है। और यहां पर कोई भी टेम्परेचर चेंज दिखाई नहीं देगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक बार जब सारी की सारी बर्फ पिघल कर पानी बन जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, तब 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेम टेम्परेचर पर ही टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ना शुरू कर देगा। यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब बर्फ पिघल रही होती है यानी कि मेल्ट हो रही होती है, या फिर बर्फ जब फ्रीज हो रही होती है, तब टेम्परेचर क्यों नहीं बदलता। तो हम बताएंगे वहां पर टेम्परेचर इसलिए नहीं बदलता कि जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, वो हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर कर आइस अपनी स्टेट चेंज कर रहा था, और जब स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर बदलता नहीं है, उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर जब पानी बन गया तो पानी का टेम्परेचर वापस से बढ़ना पहले की तरीके से स्टार्ट कर जाएगा, और वो सारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद पानी अपने टेम्परेचर को लगातार बढ़ाता रहेगा। और फिर जब पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा, यानी कि कहां पर आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, तब पानी का टेम्परेचर बढ़ना एक बार वापस से रुक जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और वो जो सारी हीट एनर्जी आप पानी को दे रहे थे, उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर कर पानी अपनी स्टेट एक बार फिर से बदलने लगेगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। और वो सारा का सारा पानी जो वाटर है, लिक्विड स्टेट में था, वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो जब ये प्रोसेस चलेगा, यानी कि जो स्टेट चेंज होगी, वेपराइजेशन होगा, उस वक्त कोई भी टेम्परेचर में बदलाव नहीं आता है। फिर जब वेपर बन जाएगा, उसके बाद वेपराइज हो जाएगा, गैस बन जाएगा। अगर आप हीट अभी भी दे रहे हैं तो गैस अपने टेम्परेचर को और ज्यादा इंक्रीज करने लग जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया जब हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ग्राफ के जरिए से अभी हमने समझा। अब एक काम करते हैं, इसका रिवर्स देखते हैं। तो जब हम लोग इसका रिवर्स डिस्कस करेंगे तो वापस आएंगे, यानी कि अब हम कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे। तो जब हम किसी चीज को ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने का मतलब यह है कि हम उस ऑब्जेक्ट में से, उस मटेरियल में से हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इसको ठंडा करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है हमारा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, एक लो टेम्परेचर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में से, मटीरियल में से हीट एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो करने लग जाती है। तो अभी हमारे पास गैस है, और इस गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। और जब टेम्परेचर आ जाएगा कहां पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, तो वो वापस से क्या करने लगेगा, कंडेंसेशन दिखाएगा। तो जब कंडेंसेशन की प्रोसेस चलेगी, यानी कि जो गैस है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, तब टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। और जब वो कंप्लीट जो गैस कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, वापस से वाटर बन जाएगा, फिर वो और ज्यादा कूल डाउन होगा, तो उसका टेम्परेचर वापस से गिरना स्टार्ट करेगा। और टेम्परेचर गिरते गिरते कहां आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। और जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, तो हम उसके अंदर से और हीट निकालेंगे, जिसकी वजह से वो पानी फाइनली क्या करने लग जाएगा, फ्रीज करने लग जाएगा।
तो जब ये प्रोसेस चल रहा है, कौन सा प्रोसेस, स्टेट चेंज का, तब हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा और फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जो फ्रीजिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो आइस कन्वर्ट हो जाएगा और आइस वापस से अपने टेम्परेचर को क्या करने लगेगा, डाउन करने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस ग्राफ के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है और जो लेटेंट हीट है इन दोनों में क्या फर्क है। देखो स्पेसिफिक हीट का जो पोर्शन है, अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं तो देखो ये वाला है, ये येलो कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूं, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है ये वाला जो पोर्शन है ये स्पेसिफिक हीट की वजह से हो रहा है, और जो रेड कलर से अभी इस वक्त दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है ये आपका लेटेंट हीट का पोर्शन हो गया, जहां पर क्या चेंज हो रहा है, जहां पर स्टेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। आगे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसमें स्टेट चेंज होती है, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं और सॉलिड मेल्ट करने के बाद क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन हम लोगों से पूछते हैं स्टेट चेंज में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सॉलिड को लिक्विड बनाते हैं तो उस प्रोसेस का क्या नाम है, उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। फिर उस लिक्विड को ही हम लोग क्या करते हैं, और ज्यादा हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद वो क्या बन जाता है, वेपर की फॉर्म में आ जाता है, गैस बन जाएगा, इसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग क्या कर दें, गैस को वापस से क्या बना दें, सॉलिड बना दें, तो गैस को वापस से सॉलिड बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायरेक्ट बन जाता है, जब डिपोजिशन कहते हैं। इसी का रिवर्स साइकिल है। रिवर्स क्या है, अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किस में अंदर, गैस के अंदर, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है, उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर गैस आपका कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, और लिक्विड जब आपका वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। देखो ये टोटल 6 प्रोसेस हैं और ये 6 के 6 प्रोसेस किसके हैं, स्टेट चेंज के प्रोसेस हैं। तो इन्हीं 6 प्रोसेस के आधार पर जो लेटेंट हीट होती है, क्योंकि लेटेंट हीट जो है हमारा स्टेट चेंज से रिलेटेड है, तो अभी हम लोग आगे ये पढ़ते हैं कि लेटेंट हीट कितने अलग अलग टाइप की होती है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेटेंट हीट भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो अभी हम लोगों ने देखा कि जो लेटेंट हीट है वो डायरेक्टली लिंक है स्टेट चेंज से, और अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि जो स्टेट चेंज होती है उनके अलग अलग जो प्रोसेस हैं उनके अलग अलग नाम हैं, जिसके आधार पर लेटेंट हीट को भी हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पर जो लिखी हुई है वो कौन सी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है, वो हीट जब किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, जब किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो जो हीट उसको देनी होगी उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सेम अमाउंट में वही हीट एनर्जी अगर उस ऑब्जेक्ट में से वापस निकाल ली जाए, यानी कि उसको ठंडा किया जाए, तो लिक्विड से वापस सॉलिड बनाया जा सकता है, और उस वक्त जो हीट उसको देनी होगी उसका नाम क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कहते हैं। तीसरी आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन यानी कि जब हम किसी लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं, जो हीट उसको दी जाती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी का जो रिवर्स है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि गैस को वापस से कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में, तो जो हीट देनी होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। सो ये लेटेंट हीट का टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इसके कुछ 1-2 एग्जाम्पल भी हैं जो अभी मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि जब भी कभी स्टेट चेंज होती है तो बहुत एक क्वेश्चन आता है कि जब इवापोरेशन होता है तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है। देखो कूलिंग इफेक्ट इसलिए होता है कि जब पानी इवापोरेट करेगा तो इवापोरेट करने के लिए उसको हीट एनर्जी चाहिए, और वो हीट एनर्जी कहाँ से ले लेता है, अपनी सराउंडिंग से ले लेता है, और उस हीट एनर्जी को यूज कर पानी तो अपनी स्टेट चेंज कर देता है, बट उसके सराउंडिंग पर उसका अच्छा खासा इफेक्ट होता है और सराउंडिंग ठंडा पड़ जाता है। क्यों ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग से तो हीट एनर्जी निकाली थी ना, तो किसी चीज से अगर हीट एनर्जी निकाल लोगे तो वो चीज क्या हो जाएगा, वो चीज क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। जैसा हमारा फ्रिज करता है, फ्रिज का भी तो सेम मैकेनिज्म है। जब हम किसी भी चीज को फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो फ्रिज क्या करता है, उसके अंदर से उसकी गर्मी, हीट एनर्जी खींच लेता है और उस ऑब्जेक्ट को ठंडा कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है कि अगर कहीं किसी जगह पर किसी हिल स्टेशन पे बर्फ गिरती है, तो भाई बर्फ गिर जाने के बाद वहां पर क्या हो जाने वाला है, जबरदस्त ठंड पड़ जाने वाली है, ठंड एकदम बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हो जाएगा, ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर बर्फ गिरेगी तो बर्फ गिरने के बाद वो धीरे धीरे क्या करेगी, मेल्ट करना स्टार्ट करेगी, पिघलना स्टार्ट करेगी, और जब बर्फ मेल्ट करेगी तो मेल्ट करने के लिए उसको हीट एनर्जी चाहिए। हीट एनर्जी मिलेगी कहां से,
सराउंडिंग से मिलेगी। तो जो सराउंडिंग से वो हीट एनर्जी को खींचना स्टार्ट करता है, तो जो सराउंडिंग है वो बेहद ठंडा हो जाता है और फिर हिल स्टेशन ठंडा पड़ जाता है।